हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्री अप्रोचेस देखेंगे कि और क्या क्या हो सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, सारे बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे और लिस्ट ऑफ फार्मूलेज देखे थे और कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो आज भी हम लोग अपने क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे आज वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 3 dx की वैल्यू फाइंड करें। अब हमें साइन x का इंटीग्रेशन पता है, dx के साथ वो होता है -cos x + c, बट यहाँ पर x है, यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन सब्सटीट्यूट हो गया उसकी जगह। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उसके कोफिशिएंट से आंसर में डिवाइड कर देना। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा हमारे पास -cos 2x + 3/2 आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x + 3 × tan 4x + 3 dx। तो देखिए sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पर बस इसमें भी लीनियर फंक्शन को सब्सटीट्यूट किया गया x की जगह। तो आंसर में sec 4x + 3/4 आ जाएगा बस, प्लस c से। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हम लोगों को जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसके साथ उसको डिवाइड करना होता है आंसर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरे पास में 1-2 क्वेश्चन में इकट्ठे लिख ही लेता हूँ। एक तो ये है, एक ये है, और एक क्वेश्चन ये है। तो पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, हमें पता है tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है ln ऑफ मॉड secant x। तो ये ln ऑफ मॉड secant ऑफ 3x आ जाएगा और डिवाइड में 3 भी आएगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। अब सेम हमें पता है कि ये प्लस है कि secant x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln ऑफ secant x + tan x होता है। तो यहाँ पर ln ऑफ secant 4x + 3 + tan 4x + 3 + c ये आ जाएगा और डिवाइड में ये पूरा 4 से डिवाइड होगा क्योंकि इसमें x के साथ कोफिशिएंट कौन सा है, 4 है। अब ये क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। साइन एक्स तो दिया है इंटीग्रेशन, बट डिफरेंशियल है जो उसके अंदर d के अंदर भी साइन एक्स है। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड 1 तो हमारे पास ये है कि हम लोग साइन एक्स को साइन एक्स आएगा टी ले लें, तो ये टी डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये टी की पावर 1 डी टी है, तो ये t²/2 हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ से sin²x/2 हमारा प्लस c आंसर है। एक मेथड ये भी है कि हमें पता है t ऑफ sin x, अगर हम sin x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता क्या है, cos x मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं इस dx को इधर ले जाऊँ तो ये d ऑफ sin x की वैल्यू, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगी, cos x dx। ठीक है, अब ये cos x dx आ गया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको d sin x की जगह रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। तो sin x cos x और dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और जो न्यूमरेटर में 2 है उसको अंदर ले जाऊँगा। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, sin 2x। अगर ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो यहाँ से हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x आएगा यहाँ पे, साइन 2x dx मेरे पास होगा इसका आंसर माइनस कॉस 2x बाई 4 प्लस, ये आएगा आंसर। अब आंसर में थोड़ा सा चेंज आया, ये पिछले वाले आंसर की तरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक से ज़्यादा आंसर्स भी आ सकते हैं, आंसर्स मैच भी नहीं करते। बट अगर आपको वही आंसर चाहिए तो मैं उसको आपको ला के दिखा सकता हूँ। जैसे ये भी आंसर ठीक माना जाएगा, अगर ऑप्शन में ये भी हुआ तो इस पर भी टिक लगाया जाएगा, और ये भी हुआ तो इस पर भी लगाया जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि ये मैच तो नहीं कर रहा है, बट ये भी आंसर है उस क्वेश्चन का। तो देखिए ज़रा, हमें पता है कि cos 2x को मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin स्क्वायर x बाई 4 आएगा, और माइनस 1 बाई 4 प्लस, इन दोनों को क्लब करके मैं कोई नया कांस्टेंट लिख देता हूँ k, और ये इस 2 से इससे कैंसिल हुआ तो मेरे पास sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस k। क्या ये फिर से वही सेम आंसर आ गया? तो ये नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रिगो फंक्शंस होते हैं उनके इंडेफिनिट में एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है, फार्मूलेज यूज़ करके उनका हम हुलिया चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आप ये नोट करके भी चीज़ लिख सकते हैं, नोट बना के लिख लीजिए कि इन ट्रिगो फंक्शंस one more than solution is possible, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ नोट में। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इंटीग्रेशन में ना जब भी ट्रिगो फंक्शंस आए तो हम हमेशा जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े वो डिग्री 1 में पढ़े हैं, मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स को छोड़ के वो डिग्री 2 में पढ़े हैं हम लोगों ने। उनको छोड़ के जितने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे हम लोग डील किस में करते हैं, डिग्री 1 में डील करते हैं। तो इंटीग्रेशन में अगर उन सीकेंड स्क्वायर एक्स को छोड़ के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपको कहीं दिख जाए तो उनको आपको डील किस में करना पड़ेगा, डिग्री 1 में ही डील करना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर ला पाएंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन इज पॉसिबल only if degree of trigo function is more than one, then reduce them into 1 degree दो बार लिखोगे ट्रिगो फंक्शन एंड देन इंटीग्रेट। कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास ट्रिगो फंक्शंस आ रहे हैं डिग्री 1 से ज़्यादा, पहले उनको डिग्री 1 में कन्वर्ट कीजिए, देन उनको इंटीग्रेट के लिए प्रोसीड कीजिए। जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स उठाऊँ, ठीक है, अब ये डिग्री 2 में हमने तो साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा, तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, ये डिग्री 1 में है यहाँ पे कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे,
तो हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx बनेगा। अब ये सेपरेट हो जाएगा तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस हाफ कॉस 2x dx ये बनेगा। तो यहाँ से x/2 आ गया और यहाँ से cos 2x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x/2 और वो इस माइनस हाफ से मल्टीप्लाई हो गए माइनस sin 2x/4 प्लस सी आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। आगे हम लोग और देखते हैं, जैसे cos स्क्वायर x आ गया dx, इसका हमें बोला गया है कि बताइए क्या होगा आंसर इंटीग्रेट करने के बाद। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, तो ये डिग्री 1 में है फिर से, तो cos स्क्वायर x को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे कहाँ, यहाँ पर। तो ये 1 प्लस cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन हाफ आ गया, हाफ cos 2x dx ये आ गया यहाँ से। तो x/2 प्लस साइन 2x/4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ये और हाफ इससे भी आएगा बाहर इंटीग्रेट होने के बाद, तो प्लस साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बताइए। अब हमें पता है कि हमने tan x का फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में, बट tan स्क्वायर x का नहीं पढ़ा। बट हमें पता है tan स्क्वायर x बराबर किसके होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर x का हम लोगों ने डिग्री 2 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इस पूरे को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ से मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx आ जाएगा, और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस 1 dx ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, 1 dx का x आ जाएगा और माइनस x बन जाएगा माइनस साइन के साथ। तो tan x माइनस x प्लस सी क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को सीकेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो इसका भी सेम जैसे हम लोगों ने tan x का देखा था, सीकेंट स्क्वायर x का देखा था, tan स्क्वायर x का देखा था, तो वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे कि हमें पता है कि कॉट स्क्वायर x हमारे पास क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। क्योंकि हमने कोसेकेंट स्क्वायर x का हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट x, तो हम रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये कोसेकेंट स्क्वायर x dx 1 dx ये बनेगा। तो ये माइनस कॉट x आ जाएगा और ये माइनस x प्लस सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास dx अपॉन नीचे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। अब ये देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिग्री 2 में है, प्रोडक्ट में है, ऐसा तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। अगर मैं इनको ऊपर भी ले जाऊँ, जैसे को सीकेंट स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लूँ, तब भी ये प्रोडक्ट में रहेंगे और डिग्री 2 में रहेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो उससे अच्छा क्या है, आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 dx के साथ 1 है। आपको पता है कि 1 की जगह हम लोग इन दोनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू dx। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा। अब इस पूरे को इससे डिवाइड कर दो, फिर इससे डिवाइड कर दो, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। तो उससे क्या होगा ना, आपका साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा एक जगह, और एक जगह कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो उससे आपके पास इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा डी एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 हो गया। बचा क्या हमारे पास डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसका बना सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स, इसको जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, उसको बोलेंगे। और इसको जब ये 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो ये कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा tan x और इसका आ जाएगा माइनस x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मेथड 2 भी बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो उनको एक ही ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर ही और 2 से डिवाइड किया। ये क्यों किया, क्योंकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं साइन 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये नीचे स्क्वायर से ये 2 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। अब यहाँ से हमें बताइए कोसेकेंड स्क्वायर 2x बनेगा, ये dx। अब इसका तो हमें फॉर्मूला पता है। कोसेकेंड स्क्वायर x का हमारे पास माइनस कॉट एक्स होता था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो कोसेकेंड स्क्वायर 2x का क्या होगा, माइनस कॉट 2x बाई 2, तो माइनस 4 कॉट 2x बाई 2 प्लस c हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो माइनस कॉट 2x प्लस c ये। अब कई लोग बोलेंगे कि ये भाई साहब कैसे आंसर आ गया, ये तो अलग है। तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया ना कि एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन में। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में ना कुछ मत करना, इस पूरे को इससे डिवाइड कर देना और इसको इससे इंडिविजुअली डिवाइड करके इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ से कटेगा तो एक कॉस एक्स बचेगा, यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब के साथ करे तो एक साइन एक्स बचेगा। अब हमारे पास क्या है कि नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स के साथ इसको क्लब कर दो इंटू 1 कॉस एक्स ऐसे लिख दो डी एक्स, प्लस एक कॉस एक्स के साथ साइन एक्स क्लब कर दो नीचे, और एक साइन एक्स को अलग रखो डी एक्स। अब यहाँ से क्या है, ये तो tan x बन जाएगा, ये सेकेंड x बन जाएगा, तो ये tan x सेकेंड x हो गया dx, प्लस ये cot x कोसेकेंड x dx हो गया। अब इनके हम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो ये तो हमारे पास सेकेंड x हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस कोसेकेंड x हो जाएगा और साथ में c आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, फिर से वही सेम अप्रोच कि इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दीजिए और फिर इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ये इसके साथ बचा तो कॉस स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो एक साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो ये तो टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा डी एक्स, प्लस ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इनका तो हमें फॉर्मूला नहीं आता, बट हम इनको सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इसको कोसीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है, ये बना यहाँ से। अब देखिए इसका तो tan x आ गया, इसका माइनस एक्स आ गया, इसका माइनस कॉट एक्स आ गया, इसका माइनस एक्स प्लस, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बना tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन। और देखो जब साइन स्क्वायर था तब भी इजी था, और इसको कैसे सॉल्व करें, साइन क्यूब कब आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से डिग्री 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 से कैसे जाए, तो उसके लिए हमारे पास हम लोगों ने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ये होता है। अब ये भी डिग्री 1 में, ये भी डिग्री 1 में, इन दोनों को क्लब करके ना इकट्ठे लिख लो, तो यहाँ से जो साइन क्यूब एक्स आपके पास आएगा वो आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब इस पूरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा डिग्री 1 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/4 बाहर साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस 3/4, इसका तो cos x आ जाएगा, माइनस cos x आएगा, इसका माइनस cos 3x/3 आएगा, तो प्लस cos 3x/12 प्लस ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि cos क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है। तो सेम जैसे अब इसको भी डिग्री 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें cos 3x का फॉर्मूला पता है, वो क्या है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये होता है। तो यहाँ से cos 3x/4 प्लस 3/4 cos x, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी cos क्यूब x, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 इंटू cos ऑफ 3 dx, जब इसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग इसको, तो प्लस 3/4 cos x dx ये आएगा। तो यहाँ से cos 3x का तो sin 3x/3 आ जाएगा, तो ये sin 3x/12 बन जाएगा, क्योंकि 1/4 पहले भी है बाहर, और इसका 3/4 sin x प्लस ये आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है sin x की पावर 4 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या मैं पहले तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर x हमारे पास क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। तो अब क्या कीजिए 1/4 बाहर ले लीजिए, ठीक है, इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 है, और इंटीग्रेशन इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो वो क्या बनेगा a² 1² dx
फिर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx, ठीक है। फिर आएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, वो कॉस 2x dx भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक एक डिग्री में फिर से रिजॉल्व हो गए, मतलब ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अभी इसको करना है तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, तो कॉस स्क्वायर 2x बराबर किसके हो जाएगा, वो 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 के बराबर नहीं होगा, इसी के बराबर होगा। हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक में सब कुछ पढ़ा हुआ। तो यहाँ से हमारे पास जो 1/4 अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 स्क्वायर का 1 ही होगा dx, तो ये x आ जाएगा। इसको मेरे को अभी थोड़ा सा और ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, cos 2x का sin 2x बाई 2, 2/2 sin 2x, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। x इसका क्या आएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x/2 बनेगा। और इससे cos 4x का sin 4x बाय 4 आएगा, तो वो बन जाएगा sin 4x बाय 8, क्योंकि नीचे 2 पहले भी है तो उसको वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, माइनस sin 2x प्लस ये आ गया, ठीक है। अब ये सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x बाय 32 माइनस sin 2x बाय 8, 4 आएगा यहाँ पे, प्लस c/4। अब c/4 को आप कोई नया के लिख सकते हो क्योंकि वो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 3x/8, ठीक है, प्लस sin 4x बाय 32 माइनस sin 2x/4 प्लस, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन में, वो कुछ ऐसे होंगे जैसे sin 3x cos 4x dx, ऐसे लिखो, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में secant x tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा था, वो तो secant x ही आता था, तो secant x cot x का माइनस को secant x आता था। बट उसके अलावा हम लोगों ने किसी और के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं देखा, जैसे sin x का भी इंडिविजुअल देखा, cos x का भी इंडिविजुअल देखा। यहाँ पर अब sin x और cos x दो क्या आ गए हैं हमारे पास, प्रोडक्ट में आ गए हैं। तो इसमें जो हम लोग नोट करेंगे वो चीज़ ये होगी हमारे पास कि जब भी हमारे पास ट्रिगो प्रोडक्ट आए उसे हम लोगों को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, और ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ है, जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ट्रिगो प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो। उससे क्या है कि अलग अलग इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद डिग्री 1 आपको मिल जाएगा। तो उसका स्टेप क्या है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये sin cos x की दो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोगों ने 4 फार्मूले पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले थे हम लोगों ने पढ़े थे तब। वो कौन से थे, 2 sin a cos b, जो कि था मेरे पास sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, एक तो ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था 2 cos a sin, उसमें हमारे पास sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये आया था। 2 cos a cos b, ये आता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आता था। फिर लास्ट आता था 2 sin a sin b का, जिसका होता था फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये हमारे पास सिचुएशन आती थी जिसमें हम लोग जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में हो उनको हम लोग सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते थे, इनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस फार्मूला बोलते थे फ्रॉम प्रोडक्ट टू डिफरेंस में।
हम लोगों ने 4 फार्मूले और पढ़े थे जिससे सम डिफरेंस से हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, बट वो इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहे, तो इसलिए हम लोग उनको नहीं लिखे। तो इन्हीं फार्मूले से यहाँ पे कोई यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर sin 3x cos 4x, इसको मैं नीचे फिर से लिख लेता हूँ, sin 3x cos 4x dx। अब जो यहाँ पर चीज़ मिसिंग है, मैं कलर चेंज करता हूँ पहले, तो मिसिंग है वो एक 2 की है। फॉर्मूले तो हमें सब सारे पता लग गए। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को अंदर ले लिया इंटीग्रेशन में। अब ये 2 sin a cos b है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिखने का देखने का, sin a प्लस b होगा तो वो sin 7x dx बन जाएगा, प्लस sin 3x माइनस 4x आएगा तो वो sin ऑफ माइनस x dx आएगा। अब हमें पता है sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हाफ ये हमारे पास, इसको कर दूँ जाए, ये तो माइनस cos 7x/7 आ जाएगा, और ये पहले तो माइनस साइन 12 आएगा, ये sin x dx बनेगा यहाँ से। और ये इसका माइनस cos x आएगा और इसके साथ वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये आ गया। तो ये माइनस cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस ये आया इसका आंसर। कई बच्चे बोलेंगे आपने ब्रैकेट के अंदर इस सी को क्यों नहीं लिखा, भाई लिख देते, वो इस हाफ से मल्टीप्लाई होता, फिर से आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनता। तो बार बार वो चीज़ करने से अच्छा है कि आप लोग क्या करो, ठीक है ना, सिंपली उसको बाहर ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि फिर से वो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही बनेगा, ठीक है, वो सेम ही चीज़ होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 3x। तो सेम प्रोसीजर रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमें पता है 2 cos a cos b क्या बनेगा, 2 cos a cos b क्या बनेगा हमारे पास, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा हमारे पास cos 5x dx प्लस, और ये cos ऑफ 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x dx, ठीक है। अब हमें पता है cos ऑफ माइनस x cos x के बराबर ही होता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला इसके अंदर ही ये cos खा जाता है इसको, ठीक है ना। अब क्या है कि हाफ तो बाहर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 5x/5, और इसका क्या होगा, ये cos x ही बन जाएगा, और cos x का क्या होगा sin x, ठीक है, प्लस से, तो ये sin 5x/10 प्लस sin x/2 प्लस ये आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x इंटू tan x dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले तो साइन कॉज आ रहा था, तो साइन कॉज आ रहा था, तो उनको तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा दिया। अब इसके पीछे का अप्रोच क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो 3x है, इस 2x और x का सम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर क्या 2x प्लस x लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड क्या करेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। अभी साथ साथ में देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा अप्रोच बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब मैंने tan 3x इसको ऐसे लिखा और इधर tan 2x प्लस x लिखा, हमें पता है ये इधर tan a प्लस b बन गया, और हमें पता है tan a प्लस b क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया तो मेरे पास tan 3x क्या आया, मेरे पास tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू
10x ये है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये tan 3x माइनस tan 3x tan 2x इंटू tan x बराबर tan 2x प्लस tan x ये है, ठीक है। अब इस पूरे का हम लोगों को इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, इन दोनों को इधर ले जाऊंगा। तो मेरे पास tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x ये किसके बराबर आया? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। देखो अब इस आइडेंटिटी का हेल्प करने का मेरे को फ़ायदा क्या हो कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा tan, ये जो 3 tan की टर्म्स दी हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें 3 tan के दिए थे, ये प्रोडक्ट में थे। ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है 3 tan के प्रोडक्ट्स का कि जिसका कोई हमें पर्टिकुलर फार्मूला पता हो, बट हमने सिंगल tan का ज़रूर पढ़ा। तो मैंने ये आइडेंटिटी इसलिए लगाई है ताकि ये जो मेरे पास पूरा प्रोडक्ट है ये इंडिविजुअल tan में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इनका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो अब मैं इसको वहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास tan 3x dx माइनस tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा? ln मॉड ऑफ सीकेंट 3x/3 माइनस ln ऑफ मॉड सीकेंट 2x/2 माइनस ln ऑफ मॉड सीकेंट x बस ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखा कैसे एक लेंथी क्वेश्चन को हम लोगों ने आसान क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगले प्रॉब्लम में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोगों ने देखो इसका भी हमें कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो पता नहीं है इसकी इंटीग्रेशन का, बट हमें पता है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ये cos 2x के बराबर होता है। तो इसका ही इंटीग्रेशन पूछा हुआ है dx, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? sin 2x/2 प्लस ये हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं। अब आगे मेरे पास एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस उसमें डिग्री 2 नहीं डिग्री 1 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, इसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, ठीक है। अब इसको मैं 1 को tan π/4 लिख सकता हूँ, माइनस tan x अपॉन, अब इस 1 की इस tan x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो मैं उसको भी tan π/4 लिख सकता हूँ इंटू tan x dx, ठीक है। अब ये बेसिकली मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ से अंदर, ध्यान से देखिए, ये क्या tan a माइनस b का फॉर्मूला नहीं बन रहा, जहाँ पर a की जगह π/4 आएगा, b की जगह x आएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है tan π/4 माइनस x का और ये dx, और tan x dx का हमें पता है, ठीक है। ये tan x dx की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए x के साथ -1 है, कभी भी f(x) dx का कुछ इंटीग्रेशन है, सपोज करो वो f(x) प्लस c है, अगर अंदर माइनस f(x) है तो बाहर माइनस f(x) प्लस c आ जाएगा, क्योंकि ये x की जगह -x रिप्लेस हो गया है। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो तो आएगा। इसके केस में तो 1 था, मैंने आपको बताया लीनियर फंक्शन के केस में 1 होता है, सॉरी लीनियर फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है। तो इसके केस में 1 है और इसके केस में हमारे पास -1 है, तो माइनस साथ में यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब इसके केस में हमारे पास ln ऑफ सीकेंट π/4 माइनस x तो आएगा ही आएगा, बट साथ में माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर x की जगह सॉरी x का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। तो आया बच्चों समझ? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना दो तरीके से हम अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो, और प्लस एक्स की तरह बिहेव करता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या पता, यहाँ पे तो एक्स अननोन है, तो हमें दो केस लेके करना पड़ेगा। तो इसमें एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और एक लेस देन ज़ीरो, तो उसके केस में तो प्लस एक्स डी एक्स ही हो जाएगा, तो वो तो एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा प्लस सी। और इसके केस में माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी बनेगा हमारे पास। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके पता कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों के कंबाइंड आंसर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स बाय टू प्लस सी। अब अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस वन आ जाएगा, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव रहा तो ये माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स बाय टू प्लस सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो काफ़ी क्वेश्चंस देख लिया, थोड़े से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी देखते हैं कि इनमें हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ना अब नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमें ये वाली को इस पूरे से डिवाइड कर देंगे और इसको इस वाले से पूरे डिवाइड करेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन इनकी ले लेंगे। तो यहाँ से ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बना, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे क्या हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। तो अब यहाँ से x की पावर माइनस टू डी एक्स आ गया, इसको तो मैं tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस सी। तो ये यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा, x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पूरा आंसर क्या बना, माइनस वन बाई एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमें जैसे x की फॉर्म में जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हो, ऐसे एक्सप्रेशंस का हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान होता है, रादर देन कुछ उसके साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाए। तो हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बनाते हैं कि हम इसको एलिमिनेट ही कर दें नीचे से, ठीक है। मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ पड़ी हुई है ना नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उसको एलिमिनेट करके रिड्यूस करने की कोशिश करें। वही हम लोगों ने यहाँ पे की है, कैसे, सिंपल बेसिक मैनिपुलेशन से। यहाँ पे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर था, उसको मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर में तोड़ दिया और फिर इन दोनों को इकट्ठे इसके साथ डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दिया और इस अकेले को इसके साथ डिवाइड करके अकेले इंटीग्रेट कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस थे अलजेब्रिक वो रिड्यूस होने शुरू हो गए, ठीक है। तो उससे मेरे को इंटीग्रेशन में आसानी हुई, ठीक है। सबको समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे मेरे पास आ रहा है एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें, ना तो ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ना एक्स आ रहा है,
बट इसको अगर खोलेंगे तो मिल जाएगा, मतलब इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, ये आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दीजिए और इस 2x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ अलग डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, प्लस यहाँ पे 2x बचा और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है मेरे पास। यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये dx अपॉन x का इंटीग्रेशन बचा यहाँ पे, प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा। तो ln ऑफ मॉड x प्लस tan इनवर्स x प्लस c इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम मेरे को कह रही है कि x की पावर 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मेरे को इंटीग्रेशन बताओ। तो यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी कर सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं इसके साथ डिवाइड कर दूंगा और इसको इसके साथ डिवाइड कर दूंगा अलग अलग और इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो x की पावर 4 माइनस 1 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है मेरे पास। अगर आप लोग अब ध्यान से देखें, इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x आ जाएगा। इसमें क्या हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, फैक्टराइज करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरे पास एक फैक्टर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो tan इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन हम इसकी एक्स स्क्वायर की और डी की इंडिविजुअली कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डी इंटीग्रेशन माइनस 1 डी प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ये आया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया x की पावर 4 dx अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताइए। तो जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ऊपर तो x की पावर 4 ही था, वैसे ही हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे जैसे उस क्वेश्चन में की थी कि हम x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 इसको लिखेंगे और dx लिखेंगे अपॉन एक्स माइनस 1। मैं इसको इसके साथ डिवाइड करके इंटीग्रेट अलग कर दूंगा और इसके साथ इसको अलग डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि जब ये 1 dx अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा वो तो ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 बन जाएगा। बट इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालेंगे ताकि x माइनस 1 नीचे से कैंसिल हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए x की पावर 4 माइनस 1 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा dx अपॉन एक्स माइनस 1 ये, प्लस 1 dx अपॉन एक्स माइनस 1 ये बनेगा। अब यहाँ से इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ये बनेगा और अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको मैं आगे फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसका तो ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ये बनेगा ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।